अब चाहे जितने बड़े रईस हो, जमींदार हो, चाहे जितना बड़ बल विक्रम हो, पर गांव के प्रधान पद में बैठना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा दरवाजे पे जाके। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पूरे प्रदेश को अनुकूल करना पड़ेगा अधिक से अधिक। प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा देश आपको, अगर परम पद तो पूरा विश्व आपको सपोर्ट करे, एक भी कोई द्वेषी न रह जाए, तब परम पद प्राप्त होता है। समझो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर भेड़ चढ़ाने की योग्यता तुम्हारे अंदर है तो तुम देश का शासन करने की योग्यता कैसे धारण कर सकते हो? पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो भगवत परम पद की योग्यता क्या? अजात शत्रु, एक भी कोई द्वेषी संसार में न रह जाए। अब जहां अभी भजन हुआ नहीं और द्वेष का पोषण होने लगा, ऐसा द्वेष का पोषण, अपने में सद्गुण भावना, अपने में साधु की भावना और दूसरे में निंदा की भावना, चले कहां हो, जा कहां रहे हो, प्राप्त क्या करना है, कर क्या रहे हो? आगे जो लिखा है इसीलिए रुक के, जो अंदर से द्वेष भाव बढ़ाने लगता है, बैर भाव दृढ़ कर लेता है, तो उसका भजन जितना रोक दिया गया, लेकिन उसको प्रेत योनि प्राप्त होगी। महापुरुषों के वचन है। जो अंदर से दूसरों के प्रति द्वेष दोष भाव करके जलता रहता है, बुरा मनाता रहता है, भले किसी वेश में हो, तो क्या समझते हो? प्रेत बनना कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत ही निंदनीय कर्म करने वाला प्रेत बनता है। ब्रज के भक्तों में ठाकुर जी का अमन्य ठाकुर जी को अर्पित नहीं किया और उसका प्रयोग तो प्रेत योनि को। ऐसा नहीं कि वृंदावन में प्रेत नहीं है, चरित्रों को पढ़ के देखो, चूक नहीं करनी। हां ये जरूर है कि एक जन्म केवल, और तो काहे को भुगतोगे, काहे को परेशान हो? देखो ना, यहां टांग टूट गई है, कीड़े पड़े हैं, वो सड़ रहा है, यहां भी तो देख रहे हो ना। अब यही का जीव है, अपराध कर लिया है, अब उसको पवित्र कर रही रजरानी, शरीर छूटेगा, श्री जी को प्राप्त हो जाए एक जन्म। तो काहे को इतना लंबा वियोग प्यारी जी से सहो? सुधार करना है तो सुधार करो ना। यदि तुम्हारे हृदय में भजन रुक गया, द्वेष बढ़ गया, और ये पक्का हो जाएगा, निंदा होने लगती है। पाप कर्म करने से भजन करने में विक्षेप पड़ने लगता है, लेकिन अपराध हो जाने पर भजन रुक जाता है। ये अपराध के अंतर्गत आता है द्वेष। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और ये बहुत आयत रहता है हृदय में। वो बिल्कुल आपसे कुछ न कहे, लेकिन आपसे आगे बढ़ा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा और निंदा शुरू हो जाएगी। अरे आए काहे के लिए हो? क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? अपने से प्रश्न करो, क्या जानने आए हो? क्या पाने आए हो? उन्नति किसे कहते हैं, अवनति किसे कहते हैं? ये परिचय आप अपने अंदर देखो, बाहर थोड़ी देखना है। मेरी बात मान लेना, मैंने द्वेष करने वालों को, सिद्ध महापुरुष के वचन है, भीषण प्रेत बनते देखा है। एक आपको इसमें संशय न हो इसलिए कहूं, एक बड़े धनी, उनके भाई आए और उन्होंने कहा कि हमें अगर कुछ लाख रुपए मिल जाएं तो अमुक अमुक व्यापार कर लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस कर देंगे। उनको लगा कि ठीक है भाई, चलो ऐसा कर लेते हैं। उन्होंने दिया और उनके तो मन में था ना कि मेरे भाई हैं, तो वापस नहीं किया और उनका शरीर पूरा हो गया। जिन्होंने दिया था महात्मा ने, वो इसी योनि को प्राप्त हुए और स्वप्न में आकर एक विशेष किसी महापुरुष को बताया कि मेरे से गलती हो गई, आप कृपा करके किसी भी तरह शासन करके वहां से पैसा मंगवा करके संतों के भंडारा में लगा दीजिए, मेरी मुक्ति। जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध बर्ताव ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करते रहें और आप भगवत प्राप्त हो जाएं, या आप बड़े पद पे हैं तो मनमानी आचरण कर सकते नहीं। आप सावधान होकर सुने, जो दूसरों से द्वेष करता है, वैर की वृद्धि करता है, ईर्ष्या करता है, मात्सर्य करता है, उसको
प्रेत योनि प्राप्त होती है, और प्रेत योनि प्राप्त होने के पहले उसको नरक में यंत्रणा मिलती है। यह हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप भयभीत हो जाओ भगवत मार्ग से, इसलिए कह रहे हैं कि फिसलो नहीं, सावधान हो जाओ। हमें यह निश्चय करना है कि जब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलें तो किसी से द्वेष नहीं करना। कई बार आपको सत्संग में सुनाया है कि लाला बाबू का रंगनाथ जी के सेठ से थोड़ा सा मनमुटाव पहले था, उसके कारण पूज्य बाबा जय कृष्णदास जी ने विरक्त वेश मंत्र कहने पर भी नहीं दे रहे थे। तब उनको बार बार लग रहा था मैं गुरु आज्ञा में चल रहा हूं, विरक्त, लंगोटी केवल लगाने लगे थे, केवल एक लंगोटी और भिक्षा पात्र बस, और बड़े भारी धनी मानी सेठ थे। विचार किया कि मेरे से कोई तो गलती हो रही। हाँ, रंगनाथ जी की सेठ से लाख डांटा, आंतरिक द्वेष, जाके भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो गए। उसी दिन रास्ते में आते हुए बापू जी बाबा ने कहा लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त वेश दे देंगे। समझिए, छोटा सा भी द्वेष एक महापुरुष स्वीकार नहीं कर रहे, विरक्त वेश और निज मंत्र देने के लिए, हमें परम पद देने के लिए। कैसे हम किसी से द्वेष करें, किसी का दोष दर्शन करें, ये सावधानी के लिए। किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में द्वेष न रह जाए, इसीलिए भगवान ने आगे उसमें कहा मैत्रः करुण एवच, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच। मित्रता का भाव और करुणा का भाव ये तुम्हारे दोष और द्वेष को नष्ट कर देगा। सबसे मित्रता का भाव। अब मित्रता का भाव यदि नहीं समझ पाओगे तो फंस जाओगे कि वो हमसे द्वेष कर रहा है, वो गलत आचरण में, अब हमको आदेश मिला है मित्रता का। मित्र कौन है हमारा? प्रभु श्री कृष्ण। सब में भगवत भाव। बाहरी लीलाएं नाथ आप जानो, हम उसके निर्णायक नहीं हैं। नारायण स्वामी तेरे भावे जो कलो भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन में आ। और करुणा, मैत्र करुण एवच। अगर इस तरह से भाव नहीं समझ तो करुणा कि अभी भगवान की कृपा कोई नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हे करुणा निधान आप इन पर कृपा करो, इनको सद्बुद्धि दो, ये आपके चरणों की प्रीति प्राप्त करें। आप अगर ऐसी भावना करेंगे बहुत जल्दी आपके अंदर द्वेष नष्ट हो जाएगा। दो तो बहुत जोर की बात है। पहले तो हमें प्रणाम करना है उनको, पहले तो ये बिल्कुल अहम गलित करने के लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारे साथ होगा ही होगा। बहुत ज्यादा दूरी नहीं होगा, बहुत नजदीक होगा। ये प्रश्न बहुत नजदीक रखे जाते हैं। हो सकता है आपके सामने वाले कमरे में ही वो हो, या आपके बगल में ही बैठने वाला हो, ऐसे ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं रखा जाएगा कि अगले मोहल्ले में, तुम इस गली से निकल जाओ कभी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं रखा जाएगा। रोज तुम्हें वहीं रहना है और वहीं सामने देखना है, तब तुम्हारा द्वेष नष्ट किया जाए, तब उपासना का भाव विवेक समझो कि काम कर रहा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी श्री सनातन गोस्वामी को जब उपदेश किया तो इस उपदेश के बाद कहा कि इसके आगे और कुछ है ये हम नहीं जानते। बहुत सार की बात। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा सेवन। जो भगवान कह रहे मैत्र करुण एवच, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक का धन होता है। मैत्र करुण एवच, सबसे भगवत भाव से मैत्री भाव। लेकिन निर्ममो, बहुत सावधानी। इसी श्लोक में मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा। करुणा करने पर कहीं अहंकार ना जाए कि तुम बड़े दाता हो, या तुम बड़े सहयोगी हो, या बड़े ज्ञानी हो, या तुम्हारी बुद्धि बहुत पवित्र है, ऐसा ना आ जाए। और मित्रता करने पर उसे ममता ना हो जाए। यह है युक्ति परमार्थ के उपासक की। मैत्र निर्ममों से, करुणा निरहंकार नाश। अहंकार युक्त अगर करुणा है फंसा देगी। करुणा अहंकार से युक्त नहीं होनी चाहिए, निरहंकार। और मित्रता ममता से युक्त नहीं होनी चाहिए। अब करके दिखाओ। बिना ममता की मित्रता
कोई भगवान का चतुर सुजान उपासक कर सकता है, अन्यथा नहीं। कैसे? आपसे मित्रता करेंगे तो आपकी याद आएगी, वो आपके हृदय में बैठे प्यारे से मित्रता करेंगे तो उसकी याद आएगी। सबसे मिलने के बाद एकांत बैठते ही जिसका ध्यान आए, तुमने उसी को पकड़ा है। अब देख लो, अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो असर पड़ गया। प्रभु को भूल चुके थे, जब आप उससे मिल रहे थे तो उसी की झांकी पकड़ ली मन ने। और अगर प्रभु का, मेरे यार सब रूपों में बैठे हुए हैं, वही मेरा दिलवर, वही मेरा प्राणनाथ, वही मेरा जीवन, करोड़ों से मिलने के बाद भी वो एक में ही रहेगा। कहीं कोई ममता नहीं और कहीं किसी भी तरह की अहमता नहीं। अहमता ममता शून्य जीवन मुक्त महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। देखो, आप सब उपासक हैं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन या छाड़ा आर नाही जानी सनातन। हे सनातन, मैं इसके सिवा और कोई महान बात है नहीं जानता। क्या? जीवे दया। बस जीवे दया में बहुत सावधानी की जरूरत है। अपने में किसी योग्यता का अनुभव होकर के, सामर्थ्य का अनुभव होकर, जो दूसरों को हेय, दीन, असहाय समझकर किया जाता है, शुभ कर्म भले हो सकता है लेकिन भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। और प्रभु प्रदत्त बल, बुद्धि, धन, वैभव से प्रभु सामने इस रूप में सेवा स्वीकार करने आए हैं, इस भावना से की हुई वो दया, वो भगवान की स्मृति में डुबा देगी। दया का उल्टा याद। जिस दया में भगवान की स्मृति हट जाए और अपने अहम का पोषण होने लगे, शुभ कर्म हो सकता है लेकिन भगवद आराधना नहीं हो सकती। इसलिए दया याद के सहित तो होनी चाहिए। याद, मैं प्रभु की उपासना कर रहा हूं, प्रभु का दास हूं, मेरे सामने जो व्यक्ति आया है वो मेरे प्रभु आए हैं, मेरे पास जो कुछ है वो मेरे प्रभु का दिया हुआ है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्थ। इसमें तो काम चलेगा परमार्थ का। और जरा भी जैसे भरत जी ने कि मैंने इस अनाथ बच्चे की रक्षा की, अगर मैं वहां ना होता तो ये जल प्रवाह में मर जाता, अगर अब मैं इसे छोड़ देता हूं तो गोल बांध करके भेड़ी आदि जो घूमते वो खा जाएंगे, मेरा कर्तव्य है। मैं इसकी भूल गए कि जिस हरि की प्राप्ति के लिए अपने परिवार, राज परिवार, राजकुमारों का पूर्ण समर्पण कर दिया कि वो हरि देखेंगे, वो इस बच्चे को इतनी आसक्ति हो गई कि याद छूट गई। पढ़ के भागवत देख लो, याद छूट गई हरि की और याद में आ गया हिरन, तो अगला जन्म हुआ हिरन का। जीवे दया। दया कौन सी? जो याद युक्त हो, ये याद हो कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, अपने प्रभु की, और ये याद हो कि मैं हूं कौन, प्रभु का दास, और ये याद हो कि मेरा कर्तव्य क्या है, हर समय भगवत स्मृति में रहना। भगवत तब तो ठीक, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत संभाल के इस दया। सबसे पहला परम कर्तव्य धर्म उपासक के हृदय में हृदय द्रवित होता है तो दूसरों को सुख देने का आता है। इस पर अगर तो फिर वो फिसल जाएगा। इसकी एक ही पहचान है, भगवद याद अगर भूल रही है तो तुरंत वापस होइए। ये दया तुम्हें फंसा देगी। और जिसमें स्मृति चल रही भगवान की और सामने भगवत भाव है और आप जिस वस्तुओं से सेवा कर रहे हैं वो भी भगवान की दी हुई, आप इसी से परम पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये चतुरता भगवान के भक्तों के संग से, भगवान की आराधना से बुद्धि में आती है। नामे रुचि। नाम जपना और नाम में रुचि होना, ये बहुत बड़ी अंतराय की बात है। जिससे नाम जपते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, दुख मिट जाए, बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। इसी भाव से चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर यहां जो कह रहे हैं वो इस भाव का नहीं है।
कि पाप नष्ट हो जाए, हमारा दुख मिट जाए। नहीं, ये रुचि। जैसे बहुत कई दिनों का प्यासा व्यक्ति हो तो उसकी पानी में रुचि प्रकट हो जाती है। अब मुझे रबड़ी दो तो अच्छा नहीं लगेगा, पानी। ऐसे हमारी रुचि नाम में हो। कब जानेंगे नाम में रुचि? देवर्षि नारद जी, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरण परम व्याकुल थे। हमारा हृदय अगर नाम छूटने लगे तो व्याकुल होने लगे तो जानो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, तुलसी प्रीति प्रतीति सो राम नाम जप जाग, किए होई विधि दाहिनो, देई अभाग्य ही भाग। सब परेशान है, मेरा भाग्य बड़ा दुखद है, मेरे भाग्य में क्या लिख गया। जैसे लोग चल पूरा जीवन हो गया दुख भोगते हुए। ये गोस्वामी जी कहते, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, इसी विश्वास से प्रेम प्रकट हो जाएगा। यदि तुमने नाम जप रूपी यज्ञ शुरू कर दी तो तुम्हारे जो भाग्य में लिखे हुए अंक है ना, दुख देने वाले, महान संकट, विपत्ति, पराजय, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। हम ऐसा, तुम्हारा प्रयास ही क्या है? असत प्रयास। कहीं गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं। तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? बोले राम नाम जप जाग, जप यज्ञ, नाम जो हमारे प्रभु का नाम है, आप उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारे। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, शांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। किए होई विधि दाहिनो, दे अभागे ही भाग। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा, केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। जल थल नभ गति अमित यति, अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कहां, राम नाम गति एक। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है, पर मेरे जैसे की गति तो एकमात्र केवल नाम गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में, तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। ए सांप की जीभ की तरह लप 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 जा, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये प्रपंच कर लूं। ये सर्पिणी के समान जीव है, और ये शरीर, ये मुख एक बिल के समान है। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया तो जितनी अनुकूलता लिखी भी है वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी बात,
नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवत विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। पढ़ के प्रसंग देख लेना, श्रीमद् भागवत में समंतक मणि का प्रसंग, सत्यराजित का भारी अनुकूलता समंतक मणि मिली और श्री कृष्ण से विमुख हैं तो दोनों भाई मारे गए और हाथ कुछ नहीं लगा। भारी अनुकूलता भारी प्रतिकूलता में है, यदि भगवत विमुख हो तभी तो। जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये क्या है क्या है। जैसे स्वप्न में राजा बने जगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे पर तुम कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। ही